क्या स्वर्ग में उठाए जाने के लिए विश्वास काफी है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम 10 कुंवारियों के उदाहरणों में से देखते हैं कि 10 की 10 उस दूल्हे को जानती थी और विश्वास करती थी कि वे आएगा और इंतजार कर रही थी उसके आने का। और बुद्धिमान कुंवारियां उसके साथ चली गई, पर 5 नहीं जा पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वे तैयार नहीं थी, क्योंकि वे विश्वास करती थी कि दूल्हा है और आएगा और इंतजार भी कर रही थी, पर तैयारी के साथ नहीं। दोस्तों, ये उदाहरण कलीसियाओं और हम विश्वासियों के लिए है। कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो प्रभु को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वो आएगा और इंतजार भी करते हैं, पर तैयारी के साथ नहीं। दोस्तों, उठाए जाने के लिए कलीसिया को तैयार होना जरूरी है, और ये तैयारी क्या है और कैसे करनी है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, बाइबल में से कई सारी बातों के आधार पर मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले हम देखेंगे मत्ती 22वें अध्याय के विवाह भोज के उदाहरण से। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह किया, और उस राजा ने जिन लोगों को न्योता दिया था, शादी के दिन उसने अपने दासों के द्वारा उन सभी न्योता दिए गए लोगों को बुलाया। तब उन्होंने अलग अलग बहाने दिए और मना कर दिया आने के लिए, पर भोजन बन चुका था। इसलिए राजा ने कहा, जाओ चौराहों पर और कहीं भी खड़े लोगों को ले आओ, और उनके दासों ने ऐसा ही किया। जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इस उदाहरण में यीशु मसीह ने वस्त्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दोस्तों, इन आयतों से पहला उदाहरण और स्पष्ट हो जाता है। दूल्हा यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया और विश्वासियों का प्रतीक है, और इस आयत में दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे वस्त्र दिया गया है, और उस वस्त्र का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम, और कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया था उन धर्म के कामों से। दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि हम भी उस वस्त्र से अपने आप को तैयार करें, पर प्रश्न ये है कि हम उस वस्त्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 आयत तक, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अगर दोस्तों हमें उस वस्त्र को पहनना है, तो जरूरी है कि हम अपने पाप में स्वभाव को उतार फेंकें, तभी हम उस परमेश्वर के अनुसार सृजे गए वस्त्र को पहन पाएंगे। मुझको सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन 5 निर्बुद्धि कुंवारियों के समान अपने आप को धोखा ना दे, क्योंकि परमेश्वर तैयार कलीसिया को लेने आ रहा है, जैसे इफिसियों के 5वें अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 27 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, अपने आप को उस धार्मिकता के वस्त्र से सजा कर रखें। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो प्लीज इसे शेयर करें।
जय मसीह की।